बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस की बुनियाद समझी जाती है। कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स या कोई वेबसाइट या कोई वीडियो गेम्स, आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं या वीडियो गेम्स में किसी बटन पर क्लिक करते हैं या कंप्यूटर के अंदर किसी फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, जो स्टेप्स हैं, जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके पीछे उस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक एल्गोरिदम बना हुआ होता है। इसी तरह जो सर्च इंजन्स हैं, जो फ़ेसबुक की आपको फ्रेंड सजेशंस आती है, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको मूवीज़ की सजेशंस आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं एल्गोरिदम की मदद से पॉसिबल। दूसरी एग्ज़ाम्पल एल्गोरिदम की ये है कि आप मूवीज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स आपका डेटा अपने पास स्टोर करता रहता है। उसके बाद नेटफ्लिक्स आपको वो वाली मूवीज़ सजेशंस में डालता है जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से होती है। अगर आप एक्शन मूवीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और आप उन इवन के उन एक्शन मूवीज़ के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक जॉनरा होगा जो आप पसंद करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक्शन मूवीज़ हो लेकिन साइ-फाई हो, तो नेक्स्ट मूवी आपकी सजेशंस में जो आएगी वो होगी एक्शन मूवी होगी और साइ-फाई होगी। वो नेटफ्लिक्स आपको सजेशंस देगा उसके हिसाब से। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपकी सजेशंस में यूट्यूब का जो होम पेज होता है उसके ऊपर वही चीज़ें आती हैं जो आप देखते हैं, जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। आप कार रेसिंग देखते हैं, आपको गाड़ियों की वीडियोज़ आएँगी। आप डांसेस देखेंगे, आपको डांसेस की वीडियोज़ आएँगी। एल्गोरिदम क्या है? सादा ज़ुबान में आप चाय बनाते हैं, तो चाय का जो रेसिपी है वो उस चाय का एल्गोरिदम है। इसी तरह आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उसका एक मैनुअल होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वहाँ पर। आपको गाड़ी चलाने के लिए वो स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। आपको चाय बनाने के लिए स्टेप्स चाहिए, आपको केक बनाना है, उसकी रेसिपी ऑफ द केक वो क्या है, उस केक का एल्गोरिदम है। इसी तरह आप कंप्यूटर साइंस के अंदर डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करना पड़ते हैं। रियल लाइफ में हमने एग्जांपल्स देखी, गूगल सर्चेस, सोशल मीडिया सजेशंस या फिर इवन के अगर आप किसी बच्चे को बताना चाहते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, तो आप उसको एक कागज़ के ऊपर स्टेप्स लिख दें और आप उसको बताएं कि यार ये आपने केक बनाना है, ये उसका एल्गोरिदम है, ठीक है? फर्स्ट टाइम उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, नेक्स्ट टाइम उसको याद हो जाएँगी। अब फर्स्ट टाइम वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा था, नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्या करता है, उसको याद हो जाता है। वो जो उसने मेमोरी के अंदर रख दिया है वो बेसिकली उसका एल्गोरिदम है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी आप रख देते हो एल्गोरिदम। तो रियल लाइफ एग्जांपल में चाय बनाने की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? टी या फिर सीरी, ठीक है? मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये आपने सर्च किया, आपने सिरी से पूछा व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? आप अपना फ़ोन हटाते हैं और आप कहते हैं कि हे सिरी व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सिरी क्या करता है? सिरी सबसे पहले तो आपकी ऑडियो क्लिप को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में, ठीक है? आपकी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन होगा, जो आपकी वॉइस को सुनता है, उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और उसको लिख देता है। तो जैसे ही आप बोलते हैं, वैसे ही ये वहाँ पर पूरा जुमला आपके फ़ोन में आ जाता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इसको ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में। सेकंड स्टेप क्या करेगा? सेकंड स्टेप वो देखेगा कि ये जो भाई साहब ने जो बोला है, उसके अंदर जितने भी उसके अंदर वर्ड्स हैं, ठीक है? वो देखेगा कि कौन सा वर्ड क्या है। वो हर हर लफ्ज़ के लिए एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया है जो उस जुमले के अंदर देखेगा। फॉर एग्जांपल नाउन्स के लिए एक अलग एल्गोरिदम होगा। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सिरी क्या करेगा, इस पूरे फ्रेज को तोड़ देता है। वो समझ जाता है पहले लफ्ज़ से कि ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक हो गया। पॉपुलेशन
वो इसको अपने पास रख लेता है कि पॉपुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब पॉपुलेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज़ करते हो, स्टैट्स में यूज़ कर रहे हो या फिर जनरली क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद वो देखेगा कि नेक्स्ट उस फ्रेज के अंदर क्या यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर आपके व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस डेटा तो वो अलहदा मतलब, लेकिन आपने कहा व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान तो वो कहेगा कि दिस इज़ अ कंट्री। तो अब आपने देखा कि सीरी ने उस पूरे फ्रेज को ब्रेक डाउन किया, उसके अंदर से निकाले कौन सा लफ्ज़ क्या है, और फिर उसको तीन चीज़ें समझ आई। एक उसने देखा कि क्वेश्चन है, सेकंड चीज़ क्या है, पॉपुलेशन, और थर्ड चीज़ किसी मुल्क की पॉपुलेशन पूछ रहा हो, पाकिस्तान। ठीक है, तीन चीज़ें। वो अपने सर्च इंजन में जाकर पाकिस्तान की पॉपुलेशन निकालेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और आपको बोलेगा कि इट्स 220 मिलियन। एक और एग्जांपल है जो आप छोटे बहुत बेसिक लेवल की एग्जांपल है, लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री आती है, अब आपने सबसे पहले क्या करना, आपके पास आप आते कमरे में ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, अब आपने उसको साफ करना है या ऑर्गेनाइज करना है। लॉन्ड्री ना भी हो, वैसे काफ़ी सारे कपड़े आप आए हैं वेकेशंस के बाद और आपने देखा कि भरा हुआ है कमरा, तो अब आपने उसको सेट करना है। तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है। टी शर्ट्स मैंने वहाँ रखने हैं, जो ट्राउज़र्स हैं वो यहाँ रखने हैं, शूज़ जो हैं वो मैं टी शर्ट्स में नहीं रखूँगा, वहाँ रखूँगा, तो उसका भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये तो डिफरेंट एग्जांपल्स हो गई। काम कैसे करता है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इसमें आप इनपुट देते हो और वो एल्गोरिदम अपना एक्ट परफॉर्म करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। तो इनपुट में आपने क्वेश्चन दिया, उसके बाद आप जो एल्गोरिदम अपना जितने भी उसके अंदर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा, और उसके बाद आपको एक आउटपुट दे देगा, व्हाट्स द पॉपुलेशन, इट्स 220। ठीक है, काम ऐसे करता है। काम की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपने आपने डिसीजन लेना है, आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 हो सकता है, ये छोटा सा उसका पार्ट हो, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, अब आप एक साथ ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पहाड़ पे चढ़ना है, या आपने केटू सर करना है। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, पार्क की गाड़ी, और केटू पे चढ़ना शुरू कर दिया। नो, आपने केटू पे जाना है, आप सबसे पहले उसके बेस कैंप तक तो जाएं। ठीक है, वहां तक पहुंचना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। आपने क्या किया, आपने पेपर उठाया, आपने उसके ऊपर नोट डाउन शुरू कर दिया स्टेप्स। पहला स्टेप मैंने ये लेना है कि मैंने अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। दूसरा स्टेप, मुझे पहुंचना है स्कर्दू। तीसरा स्टेप, मुझे स्कर्दू के बाद बेस कैंप तक जाना है। उसके सारे आपने स्टेप्स लिख दिए, मैं ये करूँगा, गाइड लेना है, टूर गाइड, उसके बाद मैं बेस कैंप तक इस तरह से पहुंचूंगा, सारे स्टेप्स लेने हैं आपने। उसके बाद असल प्रॉब्लम शुरू होगी। अब ये आपने देखा कि प्रॉब्लम नंबर 1 आपने फिजिकली फिट रहना है, नंबर 2 स्कर्दू पहुंचना था, नंबर 3 आपने बेस कैंप तक पहुंचना था, नंबर 4 आपने उसके बाद एक्चुअल हाइकिंग आपकी शुरू होगी, तो वो परफॉर्म करनी है। अब अगर सीधा यहाँ से केटू जाना था तो वो एक मसला था, आप नहीं जा सकते, लेकिन आपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लिया, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो इस तरह से वो पॉसिबल हो। बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सीखते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये कि जिस तरह इंसान पहली मर्तबा कोई चीज़ करता है तो वो उसके लिए मुश्किल होता है। जब मैं पहले ऑफिस से घर आता था तो 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो मुझे हर चीज़ को देखना है, मुझे ड्राइव करना है, तो मुझे सारे साइड मिरर्स भी देखने हैं, बैक मिरर भी देखना है, सामने भी देखना है, चारों तरफ मुहतात रहना है। 45 किलोमीटर्स ऐसे ही गुजरते थे कि बड़ा एक्टिव होके बैठना पड़ता था, क्योंकि मैं वो स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मेरी हैबिट बन गई। ठीक है, अब मैं नहीं देखता हूँ कि
साइड मिरर में देखना भी है या नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है देख लेता हूँ। तो अब चूँकि मैं प्रोग्राम्ड हो चुका हूँ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, घर पहुँच जाता हूँ, 45 किलोमीटर्स गुज़र जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसी तरह एल्गोरिदम्स इस वे ऑफ थिंकिंग से अगर आप शुरू कर दें तो नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में बड़े बेनिफिट्स होंगे। आप डिसीजंस लेने में आपको आसानी होगी। दूसरी चीज़, आप यूँ कह सकते हैं कि हमारी हैबिट्स कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम्स हैं। तो बेनिफिट्स इसके यही है कि डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, आप स्टेप्स लिखते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी बच्चे को बचपन से ही एल्गोरिदम की नॉलेज दे देते हैं, आप अपने बच्चे को एक ऐसी पावर दे रहे हो कि उससे वो कुछ भी बना सकता है। अगर आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप कोडिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप वीडियो गेम्स, आजकल 3D प्रिंटर्स हैं। तो जस्ट इमेजिन के एक बच्चा जिसको आपने एल्गोरिदम्स बनाना सिखा दिया, आपने उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बता दिया कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल पाइथन के थ्रू आप ये चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद इवन दो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप ये मार्कर जो है, इस मार्कर का सारा डिज़ाइन आप करें और उसके बाद उसको 3D प्रिंटर से प्रिंट करें, फिर उसको आपस में असेंबल करें। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है आजकल। तो पॉसिबिलिटीज़ लिमिटलेस हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछें। हमारी कोशिश है कि हम कंप्यूटर साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें और इस लेवल तक उसकी एक्सप्लेनेशन दें, एग्जांपल्स दें कि आप किसी 5th ग्रेड के बच्चे को समझाना चाहें तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर आप खुद सीखना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि उसको कंप्यूटर साइंस में इन करना है तो आपको सबसे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। कंप्यूटर साइंस में वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज एल्गोरिदम। आगे हम वीडियोस बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एग्जांपल्स हम बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स देंगे। इतनी छोटी एग्जांपल्स, इतनी सिंपल एग्जांपल्स कि आप अपने बच्चे को इजीली समझा सकेंगे। शुक्रिया।